तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी इस मैथमेटिक्स के ज़बरदस्त क्लास में। आपका बहुत बार बार कमेंट आ रहा था ना कि सर ज्यामेट्री यानी कि ज्यामिति शुरू कीजिए सर, उसमें त्रिभुज समझ में नहीं आता है, लाइन समझ में आता है, कौन सा क्वेश्चन क्या करें, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा आपको डाउट आता है, ढेर सारा। और उस डाउट को मैं लिख के दे रहा हूँ कि ख़त्म हो जाएगा। आपका ढेर सारा कमेंट आ रहा है कि सर मैथमेटिक्स तो अब डायरेक्ट समझ में आ रहा है, हमको तो स्टार्टिंग में डर लग रहा था, ठीक है, लेकिन फिर अब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ऐसा कमेंट कर रहे हैं, देख के दिल खुश हो जा रहा है कि आपको मैथ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको और डाउट आ रहा होगा और सोच रहे होंगे कि पता नहीं उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे। किसी भी चीज़ का, जैसे किसी भी फिगर का आयतन निकालना, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत सारा डाउट आता है ना। ये तो क्वेश्चन देखते ही लड़का ये छोड़ ही देता है, लेकिन उसका भी मेरे पास ट्रिक है, ठीक है। मैं आपको ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा जिससे कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये आप चुटकियों में समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एकदम समझेंगे, मैथ से ना मोहब्बत हो जाएगा, क्योंकि ये मोहब्बत वाली मैथ है और ये डायरेक्ट दिल पर लगेगा, और यहाँ जो लगेगा ना पूरी ज़िंदगी याद रह जाएगी और मैथ को दिल में बसा देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ज्योमेट्री को बहुत आसान तरीका से, ये देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, और इसको मैं आपको बातों ही बातों में समझा दूंगा और बाद में आपको पता चलेगा ओ समझ गए का, ऐसा फील होगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा, आप भर भर के कमेंट ये कीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। आपका डीएलएड में बाबू कुछ भी हो जाए, कितना भी हमको मेहनत करना पड़े, ठीक है, आपका डीएलएड में मैथमेटिक्स में, और इसके बाद वाले वीडियो में आपको बता दें रीजनिंग और एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का मैराथन आएगा, ठीक है, बहुत आसान तरीका से। और आप देखिएगा, आपको लग रहा हो कि सर सामाजिक विज्ञान आप जब पढ़ाएंगे तो मान लीजिए कि उतना सारा है तो पूरा आप याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना है, बस वीडियो देखिएगा ना, समझिए कि आप देख रहे हैं, आपको याद होते जाएगा, देख रहे हैं याद होते जाएगा, बस इतना मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि ये आपसे हो के रहेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी देखें, ज़्यादा बातें नहीं करें, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम धीरे धीरे मतलब करीब आ रहा है और आपको डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है ना, तो बस थोड़ा सा मेहनत भी कर लिया जाए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हम लोग ज्योमेट्री शुरू करें, और ज्योमेट्री में हम देखो पढ़ाने का तो तरीका ये होता है कि पहले उसका पूरा बेसिक पढ़ा दीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन करा जाए, लेकिन उतना वक्त है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन लेंगे और इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 40 डिग्री के समपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात बताइए। नहीं समझ आया गोली मारो, उसको हटाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पूरक कोण क्या है। अब इंग्लिश वाले भी बहुत सारे बाबू लोग कमेंट किए कि सर थोड़ा सा इंग्लिश बताइए, तो सप्लीमेंट्री एंगल और कपलमेंट्री एंगल ये दोनों एक, देखो सप्लीमेंट्री यानी समपूरक, स से सप्लीमेंट्री और स से समपूरक, ठीक। समपूरक कोण, समपूरक ऐसे लिख देते हैं, स आधा म पूरक, समपूरक कोण जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं और पूरक कोण जिसे कपलमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया। अब सुनिए ये कहते किसको हैं, तो देखिए दो गो कोण होगा, दो कोणों को मान लीजिए कि यहाँ कुछ कोण 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो, मतलब दो आदमी के पैसा समझ लो, अगर पैसा एग्जाम्पल, दो आदमी के पैसा को मिला के अगर 180 रुपया हो रहा है, कितना हो रहा है 180, तो उसे कहेंगे हम लोग समपूरक कोण। बात समझ में आया हम क्या बोले, समपूरक कोण। जैसे चाहे छोड़ो ऐसे समझ लो, मान लो कि आपको समपूरक बनाना है, क्या बनाना है समपूरक, तो समपूरक तो अभी आपको बताएं कि दो वो चीज मिलाइएगा ना नंबर तो 180 होना चाहिए। मेरे पास मान लीजिए मात्र 100 रुपया है और इसमें कितना मिलाइएगा कि इस समपूरक बन जाएगा, समपूरक माने 180 बन जाएगा। तो ये सर हमको पता है आपके पास 100 रुपया है, 80 रुपया और मिला देंगे तो 180 रुपया हो जाएगा। और आप तो अभी बताए हैं कि दो आदमी के पैसा अगर मिला दें, दो आदमी के कोण को मिला दें और 180 आ जाए, उसी को तो कहते हैं हम लोग समपूरक कोण। तो कहेंगे हाँ गुड, अब आप समझ गए। और वैसे ही पूरक किसे कहते हैं, तो देखिए समपूरक बड़ा है ना, अब पूरक छोटा है, इस छोटा है, तो ये दो आदमी इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी दो आदमी मिलेंगे और इसमें भी दो आदमी मिलेंगे, लेकिन ये दो आदमी को मिला करके 90 होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे पूरक या कपलमेंट्री एंगल कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 120 का समपूरक कोण बताएं, समपूरक कोण, तो कहेगा सर रुकिए हमको तो पता है ना, समपूरक में दो आदमी के कोण को मिलाना है, 180 बनाना है ना, तो 120 दिया है और कब वो घट रहा है जी, तो कितना घट रहा है, तो यहाँ पे 60 वो घट रहा है, यानी कि सर 120 का समपूरक कोण 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि समपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों को मिला देने पर 180 आ जाए। एक तो दिया है, दूसरा हम खुद से देख ले रहे हैं कि कितना घट रहा है, इसे कहते हैं। और पूरक छोटा है ना। अब देखिए दूसरा,
पूरक छोटा है इसीलिए इसका 90 होगा। और ट्रिक समझ, ये नहीं कि दो कोणों को जोड़ दे और 90 लिख दिया कह दे समपूरक है। बड़ा वाले का 180, ये बड़ा है ना, छोटा वाला का 90 आना चाहिए, दो कोणों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे? पक्का ये समझ गए होंगे, ठीक है। कोण, अब बात एक करते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया था, इसमें कहीं ना कहीं होगा। कोण किसे कहते हैं? एंगल। व्हाट इज एंगल? तो देखिएगा, ऐसे बनाते हैं ना तो यहाँ कोण बनता है, इसी को ना कोण कहते हैं, ऐसे कोण कहते हैं। तो ये कैसे बना है? यानी दो लाइन, समझिएगा, दो लाइन ऐसे आ करके मिला है। ये दो लाइन क्या होता है? ऐसे आ करके जा करके ऐसे मिल जाता है। लाइन नहीं, ये किरण है, रे है, ठीक है। तो आ करके मिलता है, और जहाँ मिलता है तो बीच में कोना बनता है ना, इस कोना को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। समझिएगा, दो लाइन आकर के इंड हो जाता है, यानी अंतिम पॉइंट, और उस अंतिम पॉइंट पर जो ये वर्टेक्स है, कोण है, ठीक है, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। समझ आए? इसमें कहीं ना कहीं कोण का परिभाषा दिए होंगे। आप समपूरक समझ गए, दो आदमी को मिला दिए, 180 समपूरक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, कह रहा है 40 डिग्री का समपूरक। अब दिमाग में लगाइएगा, 40 डिग्री एगो दे दिया है, पूछा है समपूरक, तो 180 बनाना है ना, 180, एगो कितना दे दिया है? 40। कितना घट रहा है? 140 घट रहा है। समझिएगा, 40 डिग्री का समपूरक कोण बोल रहा है, तो समपूरक कोण कहते हैं 180 को। तो एगो तो 40 दे दिया है, एगो कितना बचेगा? एगो 140 बचेगा। चलो 140 लिख दिए, इतना का आंसर हो गया 140, 180। उसके बाद तथा पूरक कोण का अनुपात, तथा पूरक कोण, और फिर एगो 40 दिया है। अब कह रहा है इसी का पूरक कोण बताइए। सुनिए, 40 एक ही गो कोण है, ठीक, इसका समपूरक, तो इसका समपूरक यानी कि 180 बनाना है ना, तो 40 गो दिया है तो 140 गो और चाहिए। चलो ये भी हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि इसी 40 गो और दिया है, अब इसको आप बना दीजिए पूरक। क्या माने पूरक? माने अब 90 बनाइए। तो एक आदमी के पास 40 रुपया है, अब बनाना है पूरक, तो कितना चाहिए? और चाहिए 50। कितना चाहिए? 50। इसका अनुपात निकालना है। अनुपात माने बट्टा कर दीजिए। अनुपात माने क्या होता है? बट्टा। इसको कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म। जैसे अनुपात किसे कहते हैं ये भी आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, किसी भी नंबर को अनुपात, बट्टा को अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 बट्टा हम 20 लिख दिए, तो इसी को तो अनुपात कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बाबू? इसको डायरेक्ट अनुपात में नहीं लिखेंगे, पहले कटाएंगे। 2 दूना 4, 2 दहिया 20, 2 एकम 2, 2 पचे 10, खूब कटाएंगे, खूब कटाएंगे। और जब नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तब इसको अनुपात में लिखेंगे, 1:5। यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा मान को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। तो ये भी क्या क्वेश्चन था कि 40 डिग्री का समपूरक, तो 40 डिग्री तो पहले एगो कोण दे दिया। मान लीजिए कि एक आदमी का हम रख दिए, भाई तुम्हारे पास 40 रुपया है, हम हैं समपूरक, आप हैं पूरक। आप क्या हैं? पूरक है। हो गया। तो एगो के पास 40 रुपया है, तो हमारे पास 140 होगा, तो हम समपूरक कहलाएंगे। फिर एगो के पास 40 रुपया है और आपको पूरक बनाना है, पूरक माने 90, तो 40 है तो आपके पास कितना चाहिए? 50। तो हमारे पास चाहिए 140, समपूरक बनाना है, आपके पास चाहिए 50, और दोनों का निकालना है अनुपात, तो बट्टा कर दीजिए। 1 0 से 1 0 खत्म, बच गया 14/5। और ये कटता है, नहीं कटता है तो इसको अनुपात में लिख लो, 14:5 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिया होगा तो मार लीजिए, ये वाला आपका आंसर हो गया। सिंपल, समझ गए पूरक और समपूरक, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। कोण किसे कहते हैं? तो कोण, दो किरण, सूर्य की किरणें ऐसे ही ना निकलती है, एक जगह से ऐसे निकलता है। दो किरण का ये पूंछ वाला यानी एंड पॉइंट, पूंछ जाकर के ऐसे मिल जाता है, और जो जगह बचता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कोण कहते हैं। इसमें देखिए तो 2 ही गो ना जाके मिला है, इसमें भी 2 गो जाके मिला है, इसमें भी 2, इसी को कोण कहते हैं। यहाँ देखिए, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 15 डिग्री का पूरक कोण, पूरक बोल दिया, एगो कोण दे दिया है 15 डिग्री, ठीक, कह रहा है पूरक कोण बताइए। तो 90 बनाना है। एक आदमी के पास 15 रुपया है, पूरक माने 90 बनाना है, तो क गो घट रहा है? तो क गो घट रहा है यानी 90 बनाना है, तो इसमें से 15 घटा के देख लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 में से एक जगह 75 गो घट रहा है। कितना घट रहा है? 75। चलो इसका 15 दिया है, पूरक बनाना है तो 75, और दूसरा 125 दिया है, समपूरक माने 180 बनाना है, ठीक। तो कितना घट रहा है? आपके पास 125 रुपया है, एक आदमी के पास कितना और रहेगा कि 180 बन जाएगा? तो 180 बनाना है, 125 से घटा के चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक, और ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, 55 बचेगा। कितना? 55। यानी कि आपके पास अगर 125 है और किसी के पास 55 है, तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 180 समपूरक बन गया कि नहीं? तो यानी 55 चाहिए। आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा था 15 डिग्री का पूरक कोण बताइए, माने पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोण को, दो आदमी के पैसा को मिला के 90 हो जाए उसे पूरक। तो एक आदमी का 15 रुपया है, तो दूसरा आदमी के पास कितना होगा? 75। 125 का समपूरक बनाना है, तो 125 है
अब बनाना है समपूरक माने 180 बनाना है, तो इसमें चाहिए 55। अब करिए जो भी चाहिए उसको जोड़ दो, तो इसका 75 और इसका 55 जोड़ दो, उसका योग पूछ रहा था। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 5 12 और 1 13, 130 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? बाबू देखो, मैथ आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे इसीलिए आपको डाउट रह गया होगा, ठीक है। मतलब हम बता रहे हैं कि हम जिसको मैथ पढ़ाएं, घमंड नहीं कर रहे हैं, उतना मतलब मत समझिएगा, ठीक है। मतलब बहुत ग्रेट इस दुनिया में टीचर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमको लगता है ना कि मैथ जब हम पढ़ा सकते हैं ना, ठीक है, और जब हमको समझ में आना, तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को मैथ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान, हमको सभी सब्जेक्ट में मैथ आसान लगता है। अगर किसी को लग रहा है ना कि मैथ माथा खाता है, तो पता है कि क्योंकि उसे उस टाइप के टीचर से मुलाकात नहीं हुआ है, मुकालात नहीं, मुलाकात, ठीक है। यहाँ समझिएगा, तो बहुत आसान होता है। यहाँ देखिए एंगल ए, हाँ ये क्वेश्चन तो बड़ी शानदार है। यहाँ देखिए तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है। एंगल ए का पूरक कोण एंगल बी है, एकदम ही नहीं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। कह रहा है कि कोई एंगल ए है, ठीक, मान लीजिए कि कितना भी डिग्री हो जाए, मान लीजिए ये 100 डिग्री मान लें, ठीक। कह रहा है कि इसका समपूरक कोण बनाना है। मान लीजिए कुछ देर के लिए ए का समपूरक कोण, ए मान लीजिए 100 है और समपूरक बनाना है, ठीक। समपूरक मान लीजिए बी है, माने 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तब 80 जोड़ देते 180 हो गया कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण ए है, एक कोण बी है, तो समपूरक बनाने के लिए क्या करते हैं? अरे यार उस समय से तो बता रहे हैं कि दोनों कोण को जोड़ने पर कितना आ जाता है 180, उसी को समपूरक कहते हैं। तो एक कोण दे दिया है ए और एक कोण दे दिया है बी, और दो को जोड़ने पर क्या आता है? समपूरक लाने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, यही तो है। तो दोनों कोण यहाँ ए और बी दिया है, कह दिया है ए प्लस बी 90 डिग्री, ये नहीं होगा क्योंकि समपूरक बोला है, तो दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ए माइनस बी ये भी नहीं होगा, ए प्लस बी 180 ये हो जाएगा, समपूरक बोला गया है। समझ में? बहुत आसान है ये। यहाँ देखिए, चलिए जब आप समपूरक और पूरक समझ गए, तो थोड़ा सा हम अब ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन और बता दें। जब आप ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो देखिए ज्यामिति में सबसे ज़्यादा जानते हैं पॉइंट पढ़ा जाता है। पॉइंट यानी होता है बिंदु। क्या पढ़ा जाता है? बिंदु। कोई पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, बिंदु का निम्न में से कौन बिंदु का परिभाषा है, ठीक। तो कहेगा सर बिंदु का मतलब क्या है? ऐसे ले जाकर ऐसे दे दे तो बिंदु होता है, ना में लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ऊंचाई होगा, कुछ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट इज कॉल्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ देखिए ये चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद से एक आता है, अब आता है ये दो। थोड़ा सा आपको बेसिक भी बता दें, बताइए। एक आपका 1 नंबर में ये बता दिए, 2 नंबर फिगर ये बनाए और 3 नंबर फिगर ये बनाए। अब इसमें अंतर क्या है? इन दोनों का नाम क्या है? तो देखिए इसे कहते हैं हम लोग रेखा यानी लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। इसे हम लोग रेखा यानी लाइन बोलते हैं, और इसे रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखाखंड। अब सब छोड़िए, अभी मत लिखिए। इन दोनों में अंतर क्या है, तो मैं बता रहा हूं अंतर क्या है, समझिएगा ध्यान से। देखिए लाइन का मतलब होता है, लाइन मतलब कि इधर तीर का सिंबल है ना, ये कभी खत्म ही नहीं हो। तीर का मतलब होता है आगे बढ़ते चला जाए, ये भी बहुत दूर तक चला जाए, ये भी अड़ोस पड़ोस का घर में पार हो जाए, पूरा लाइन कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए लाइन यानी रेखा इसको कहते हैं। लेकिन रेखाखंड किसे कहते हैं? यानी इसी लाइन यानी रेखा को कहीं से तोड़ दो, मान लो यहाँ से तोड़ दिए और तोड़ के यहाँ रख दिए, इसको रख दिए, तो दो जगह रुक गया ना करके। तो जब दो जगह रुक गया, इंड हो गया, यानी कि रेखा में, रेखाखंड में दो जगह अंतिम बिंदु होता है, रुकावट वाला बिंदु होता है। लेकिन सिर्फ रेखा में कहीं रुकावट नहीं होता है, यानी कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। इंड माने होता है खत्म। जब फिल्म खत्म होता है तो लिखता है द इंड, ठीक है। तो इसका कहीं इंड पॉइंट नहीं है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। और इसका रेखाखंड में, रेखा ने लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखाखंड में क्या होता है? अंतिम बिंदु होता है, दो अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु इसी में से तोड़ा जाता है। और इसका अंतिम बिंदु नहीं होता है, अंतिम बिंदु नहीं। तो आप बताइए, जब हम कोई फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन यही पूछा था, ठीक। जब हम कोई फिगर बनाते हैं तो क्या कहते हैं? हम रेखाखंड से बनाते हैं कि रेखा से बनाते हैं? हम इससे तो कभी फिगर बना ही नहीं सकते हैं। इससे क्यों? क्योंकि देखिए जब आप कोई भी फिगर ऐसे बनाएंगे, तो मान लीजिए लाइन ऐसे खींच दिए, तो ये खींच दिया, तीर डाले हैं, तो इसका मतलब वह कहीं कहीं बहुत दूर जाएगा। अब बहुत दूर जहाँ जाएगा वहाँ से नीचे ना खींचिएगा, तो पते नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। अब दौड़ के पीछे जाइए लाइन के पास, और लाइन कभी खत्म होता ही नहीं है, ठीक है। जहाँ खत्म होगा करोड़ों अरबों किलोमीटर, वहाँ खींचिएगा। यानी इससे आपका फिगर नहीं बन पाता है, बनता इससे। देखिए कितना अच्छा रुक गया है, तो इससे रुक गया है, इससे भी ऐसे रुक गया है। तो कभी भी आपसे पूछेगा निम्न में से किससे कोई भी शेप यानी आकार बनता है, तो ये रेखाखंड से बनता है। किससे बनता है? रेखाखंड। इससे रेखा से नहीं बनता है। एक और फिगर आपको मिलेगा, ठीक है, ये वाला होता है रेखा यानी कि लाइन,
क्या कहते हैं, इसे लाइन कहते हैं, ठीक है, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक। अब एक और 4 नंबर फिगर आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे, इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं रे यानी किरण, तू है मेरी किरण वाला किरण। क्या है इसमें, यहाँ देखिए, इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है, माने रुका रहता है, और एक बिंदु, ये जो लाइन है ये अनंत तक जाता है, तीर जहाँ लगे वो अनंत तक, तो इसको क्या कहते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कह देगा कि जिसका एक अंतिम बिंदु हो और एक तरफ अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं, तो ये मत मारिएगा, वो हो जाएगा किरण यानी कि रे कहते हैं, ठीक। अब एक और चीज़ आपको बता दें कि जब 2 लाइन एक दूसरे को ऐसे काट दें, ठीक, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को छेद करके निकल गया, इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं, बहुत आसान तरीका से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसका, त्रिभुज, त्रिभुज का किसी त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, कह रहा है कि 2 अधिक कोण होते हैं, 2 न्यून कोण होते हैं, एक त्रिभुज बना रहा है, एक त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, अब कोण, कोण माने कोना, ये वाला कोण कितना, 3 गो होता है। कह रहा है कि ये जो त्रिभुज होता है इसमें क्या होता है, 2 अधिक कोण होता है, न्यून कोण होता है, पर ये तो याद नहीं ना होगा, अगर याद नहीं है अधिक कोण तो ये भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अधिक कोण क्या होता है, तो त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। ये है त्रिभुज, त्रिभुज के पहले 3 प्रकार आपको बता रहे हैं, सुनिए। 3 भुजा से बना है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या पूछा है, अधिक कोण, यहाँ देखिए, 1 मिनट, किसी त्रिभुज का कोण के बारे में पूछा है, ठीक है। देखिए पहले हम आपको कोण बता रहे हैं, ये अगर बीच में ऐसे है ना, ऐसे एक लाइन है और लाइन के ऊपर एकदम सीधा आए, एकदम सीधा नहीं हुआ, सीधा, ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनता है इसे 90 डिग्री कहते हैं, जो समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। समझ में, समकोण क्या है, यानी राइट एंगल क्या है, जब किसी बेस पर एकदम खड़ा लाइन गिरे, क्या गिरे, एकदम खड़ा लाइन गिरे ऐसे सीधा, तो समकोण कहते हैं। जैसे कि ये लाइन होता है, ऐसे उठता है, देखो जब हम ऐसे उठाएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा देखिएगा, बीच में जगह बन रहा है, जगह बन रहा है ना, ऐसे बीच में जगह, थोड़ा बड़ा और यहाँ बहुत बड़ा जगह बन गया, ऐसे बना ना, फिर ऐसे खींचेंगे तो अब इसे समकोण कहते हैं। अब देखिए इसके बाद वाले को, फिर ऐसे लाइन है, अब इस लाइन को अगर जोर से खींच के ढकेल के थोड़ा सा कम कर दें, ऐसे कर दें, तो ये कम हो गया ना, ऐसे था ऐसे हो गया, तो देखिए इतनी कम दूरी हुआ ना, इतनी ज़्यादा चौड़ा है, इतनी कम चौड़ा है, तो ये 90 से कम है, इसीलिए इसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून माने 90 से कम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। अब कहिएगा सर एक्यूट इसका नाम क्यों, छोटा है ना, और छोटा बच्चा बड़ा क्यूट होता है, क्या होता है, क्यूट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एक्यूट, ठीक। अब ये देखो 90 से छोटा है तो क्या हो गया, 90 से छोटा है तो एक्यूट, और 90 है तो राइट। अब थोड़ा सा 90 वाले ऊपर वाले को पकड़ो, ऐसे खींचो इधर, तो जब खींचोगे ना ऐसे, तो ये वाला फिगर ऐसे बनेगा, देखिएगा ऐसे, इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा ऐसा खींचा गया ना, तो देखिए ये 90 से अधिक है, 90 ऐसे था, पहले ये था, छोटा था तो एक्यूट एंगल, सीधा हो गया तो राइट एंगल, तनी और बड़ा हो गया, दूरी और बढ़ गया तो अधिक हो गया 90 से, तो 90 से अधिक है, इसीलिए इसका नाम है अधिक कोण। क्या नाम है, अधिक कोण। तो आपको याद ये नहीं करना है, क्वेश्चन में दिमाग ये लगाना है कि अधिक, 90 से अधिक होना चाहिए, यानी कि 90 सीधा होता है तो और फैला हुआ होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि जब तुम कोई त्रिभुज बनाते हो तो मान लो ये एक लाइन है, आइए इधर खींचे, तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये तो 90 से कम है ना, यहाँ भी जो कोण बना है देखिए तो सीधा 90, एक लाइन पर सीधा 90 होता है, जबकि ये 90 से यहाँ क्या है, कम है, यहाँ भी 90 से कम है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कि जो भी त्रिभुज में कोण बनेगा, क्या दोनों अधिक कोण होगा, इसमें 2 अधिक कोण होगा, अधिक माने क्या, 90 से अधिक, तो कहाँ कोई 90 से अधिक है, 90 से कोई अधिक है तो अधिक कोण नहीं होगा। 2 न्यून कोण होगा, हाँ जी 2 तो न्यून कोण है जी, न्यून माने 90 से कम है नहीं, ये भी सीधा 90 होता है, जबकि ये 90 से क्या है, इस टाइप का है, 90 से कम है, ये सही लग रहा है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा होगा, अरे नहीं ये गलत है। अब कहिएगा रुकिए 1 मिनट, रुक जाइए, सुनो ध्यान से, ये एक त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज में वैसे एक बना दे, ये अधिक कोण होते हैं, इंग्लिश में इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक, समझिएगा। त्रिभुज का तीनों कोण, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ऐसे होगा, धीरे धीरे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते सीधा हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह से ये भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पे खुला है तो क डिग्री का कोण बना है। तो एक चीज़ याद रख लिए, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर, ठीक है,
180 डिग्री आता है मतलब 3 आदमी को मिला के 180 आता है। ये दिमाग में बैठा, ये दिमाग में बैठा ही लो, 3 आदमी को मिला के 180। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा आंसर में कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा होगा। एक बात बताओ, अगर 60 डिग्री से थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे प्रत्येक कोण, तो ये देखो इसमें का 61 61 61 ये हो जाएगा 183, जबकि तीनों को जोड़ने पर सिर्फ कितना आना चाहिए 180। तो ये भी हमारा गलत है। ठीक, ये तीनों 60 60 हो सकता है, 60 60 60, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है 60 से बड़ा होगा का तीनों। ठीक है, और यहाँ देखो 60 से जब यहाँ पे 60 हो रहा है 60 हो रहा है 60 हो रहा है, तो ये 90 से कम है ना है, तो ये वाला हमको लग रहा है कि सही है। 2 कोण न्यून कोण होंगे, 2 का तीनों न्यून कोण होगा, लेकिन यहाँ तो 2 ही को दिया है तो ये तो और अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। समझ आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये याद कर लीजिए। ठीक, 90 से कम को कहते हैं न्यून कोण। ठीक, 90 से कम मतलब क्या 89 भी हो जाएगा, 89 1 2 3 4 कुछ भी हो जाएगा। ठीक, जो 90 रहता है एकदम उसे समकोण। ठीक, 90 इधर थोड़ा सा 90 से जो बड़ा हो जाएगा उसे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, अधिक कोण। इतना समझ में आया। ये तो हो गया कोण के हिसाब से इसका नाम रखे ना, सब में कोण लगाए हैं। ठीक, लेकिन त्रिभुज में 3 प्रकार और होते हैं। यहाँ देखो, जब किसी त्रिभुज में, देखो यहाँ पे ध्यान से, त्रिभुज आपको अंतर समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज ऐसे बना रहे हैं, एक त्रिभुज हम ऐसे बना रहे हैं, एक त्रिभुज हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक हो गया, थोड़ा सा और इधर कर दें, हाँ ठीक, ऐसे। ये आपको अंतर देखिए, ये तो कोण का नाम पर रखे ना, 90 से कम ज़्यादा पर। देखो इसे लग रहा है ना कि ये लाइन बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज में 2 लाइन बराबर हो, देखो हिंदी में सम माने बराबर होता है, नहीं होता एक एक जैसा, सेम है, सम है। ठीक है, तो सम माने जब बराबर होता है तो जिसकी 2 लाइनें बराबर हो इसे सम द्विबाहु कहते हैं। सम माने बराबर, कगो द्विगो, द्विगो द्विबाहु। अब बाहु माने होता है बाएं, बाहु माने बाएं माने लाइन, बाएं का मतलब क्या होता है लाइन। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोसेल्स। क्या बोलते हैं आइसो, ठीक है, आइसोसेल्स बोलते हैं, आइसोसेल्स। ठीक, सम द्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 बाहें सम हो, द्विबाहु माने 2 बाहें क्या हो सम हो यानी बराबर हो, उसे सम द्विबाहु। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे 2 हटा दो बीच में से तो खाली हो जाएगा समबाहु, समबाहु इसे कहते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक, और जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, सब भुजा अलग अलग हो, मान लो कि ये 2 मीटर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 मीटर, अलग अलग है ना। इसमें क्या होता है ये 3 तो ये भी 3, सब बराबर है। इसमें क्या होता है कि ये 2 2 और ये कहीं 4 हो जाए, तो इसमें 2 को बराबर है तो सम द्विबाहु, जिसमें तीनों बराबर हो समबाहु, और जिसमें कोई बराबर नहीं हो, और जब कोई बराबर नहीं कर पाता है ना तब 20 भर जाता है, तो इसे कहेंगे विषम बाहु। तो ये लाइन के आधार पर भी त्रिभुज हो गया, और कोण के आधार पर भी 90 से कम एक्यूट होगा तो ये हो जाएगा आपका न्यून कोण, 90 डिग्री को सम कोण, अधिक होगा तो अधिक कोण। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, बाद में फिर बेसिक देखेंगे। यहाँ देखते हैं, चलिए किधर गया, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अभी बताए थे कि किसी त्रिभुज के, ये पूछा गया है 22 में पूछा गया, तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कहीं 180, ऑप्शन नंबर डी। और एक और आपको बता दें, आपसे अगर पूछ देगा कि एक लाइन पर, जैसे मान लो एक लाइन है ना, तो एक लाइन पर बीच में से ऐसे रखोगे तो थोड़ा थोड़ा खुल रहा है ना, जगह बन रहा है ना, थोड़ा थोड़ा देखो जगह बन रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते 90 डिग्री होता है। आप बताइए जब सीधा हम ऐसे खींच देते हैं तो यहाँ 90 बना, इधर भी क्या बनेगा 90। तो आपसे हम पूछ दें कि एक सीधा लाइन पर 90, ये 90 कितना मिला के टोटल एक चांद बन रहा है, और चांद कितना डिग्री होता है, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यानी औजार बॉक्स में खोल करके देखिएगा, तो देखिएगा एक चांद रहेगा जो 180 डिग्री तक होता है। तो एक लाइन पर, एक सरल रेखा पर यानी कि सीधी रेखा पर 180 डिग्री। तो 2 को याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तभी भी 180 डिग्री, और एक रेखा पर भी एक कितना बनता है 180 डिग्री। मान लो कि इधर से चांद बना तो 180, इधर से भी चांद बना 180, तो पूरा हो गया गोल। तो 180 हो जाता है 360। तो देखिएगा घड़ी भी पूरा गोल होता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, या पूरा गोल चीज़ 360। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आप जान गए इतना होता है।
यदि किसी त्रिभुज का कोण, 3 गो कोण होता है ना, लेकिन इस बार कोण नहीं दिया है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी त्रिभुज, और सब छोड़िए आपको आ जाएगा यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज का कोण दे दिया है 2 3 4 और पूछ रहा है कि तीनों कोण ज्ञात कीजिए, कहेगा ई क्या दे दिया सर, ये तो दे दिया है कोण, तो फिर काहे बोला है कोण निकालने को। बाबू मेरे, आप तो जानते हैं ना कि त्रिभुज, आपको देखो ये बेवकूफ़ बना है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। आई 3 गो कोण को जोड़ेगा तो 180 आएगा। जब भी अनुपात में नंबर दे, अनुपात में, तो समझ ना डुप्लीकेट है, वो का है डुप्लीकेट है, झूठ मूठ का दिया है, इस खाली हिंट दिया है, ये दिया है 2, ये दिया है 3 और ये दिया है 4, जबकि इसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक, तो एक काम कीजिए ना, जोड़िए 180 लिखिए ना, 2 को जोड़े, 3 को जोड़े, 4 को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180। वैसे यहाँ पे रेशियो जब भी, जहाँ भी अनुपात देखिएगा ना, x मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, x, जबकि रूल के अनुसार तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। चलो हम जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, x मान लीजिए 180, कटा दीजिए, 9 दूना 18, x बराबर 20 आ गया। x बराबर कितना आया, 20 डिग्री आया। अब यहाँ ध्यान से, जब x बराबर 20 डिग्री है तो यहाँ पे है 2x, तो 2 x के जगह 20 भर दीजिए, तो 20 दूना 40 सही हो गया। ये कितना हो गया, चलिए ये ओरिजिनल आ रहा है ना। यहाँ देखिए 3x है ना, तो x के जगह यहाँ ले जाके जब 20 भरेगा तो 20 तिहाई 60 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, 4x है ना, तो 4 के जगह 20 भर, x के जगह 20 भरेगा तो 20 चौका 80, तो ये 80 हुआ, ये 60 हुआ और ये 40 हुआ। ठीक, अब तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 180 हो जाएगा, 40 और 60 100, 180 180, सिंपल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे देख लीजिए 40 60 80 कहीं आया है, 40 60 80 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं। क्या हम किए हैं, जब भी अनुपात में देखें तो हम अपने रूल से नहीं आई भाई, हम जो जानते हैं ना वही करेंगे। ठीक, हम क्या जानते हैं कि तीनों को जोड़ने पर 180 आता है। चलो भाई हम तीनों को ही जोड़ेंगे। ये था कितना, 2 था, 3 था, 4 था, जोड़ने पर एकदम 180 आएगा। हम ठान लिए हैं, गलत है चाहे सही है, 2 3 4 ये जोड़े तो कितना आना चाहिए, चलो माने 180 है। ठीक, 2 और 3 कितना होता है, 2 3 4 ही ना जी, 1 मिनट, हाँ 2 3 4, 2 और 3 कितना, 5 5 और 4 9 बराबर 180। ऐसे कटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ये 20 आ गया। कितना आ गया, 20, x मान लीजिएगा। अब ये 20 ले जाकर 2 में गुणा कीजिएगा तो 20 दूना 40, ये 20 ले जाकर गुणा कीजिए, जो आया 20 चौका 80, ये 80 हुआ, ये 60 हुआ, ये 40 हुआ, एगो 40 है, एगो 60 है, एगो 80 है। सिंपल। यहाँ देखिए अगला ज्यामिति देखिए, निम्न में से कौन सा समूह, ध्यान से देखिएगा, इसमें समूह 3 को लग रहा है त्रिभुज ही है। त्रिभुज में ही तो 3 को कोण होता है ना। ठीक है, इसको पहले थोड़ा मार्कर चेंज करने दो। यहाँ देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा समूह, ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। अब जोड़ के देख लीजिए किसको जोड़ने पर 180 आ रहा है। तो यहाँ देखिए तो 50 और 40 90, 90 और 60 180 नहीं होता है, ये तो पहले होगा नहीं। 70 और 70 कितना होता है, 140, 140 और 40 180, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यही आपसे हम कह रहे थे, एक ही अंत बिंदु, अभी आपको बताए थे कोण किसे कहते हैं। तो कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखा का एक ही अंतिम बिंदु हो, जा करके मिले ऐसे, तो जो वहाँ जगह बनता है इसे कोण कहते हैं। तो यहाँ वही तो कह रहा है, एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणें हैं जहाँ एक ही जगह अंत हो रहा है। अंत बनी आकृति को, यानी आकृति माने इस फोटो को क्या कहते हैं, तो इस फोटो को जो बनता है उसे कोण कहते हैं, यानी बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा, ठीक, अब थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में पढ़ लें। इससे पढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज में आपको कुछ चीज़ें हम बता दें। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यहाँ हम डाल दिए 40 डिग्री, ठीक, यहाँ डाल दिए हम 50 डिग्री, नहीं 50 नहीं डालते हैं, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए कि हम डाल दें 70 डिग्री, ठीक, तो 70 और 40 कितना हुआ। अब क्वेश्चन पूछा कि तीसरा कोण बताइए, तो आप तो जानते हैं कि तीनों आदमी को जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए। तो 70 और 40 110 हो गया, कितना 110, और ये कितना घट रहा है 180 में, और 70 घट रहा है, तो ये अपने से क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 2 गो दिया रहेगा, तीसरा पूछ देगा, तो आप इतना याद रखिए। अब क्वेश्चन जानते हो क्या कहेगा, कहेगा कि नीचे वाले आधार को बढ़ा दीजिए,
किसी भी लाइन को बढ़ा देगा। अब कहेगा कि ये वाला एंगल निकालिए, तो मेरे बाबू आपको अभी बताए थे कि एगो लाइन पर एगो चांद ऐसे जब भी बनेगा, जब भी पूरा लाइन हो तो चांद बनेगा, तो एगो चांद होता है 180 डिग्री। खूबसूरत चांद जैसी बीबी रहेगी ना 180 डिग्री है, समझा। यहाँ देखो, यहाँ चांद 180, तो यहाँ से यहाँ हो गया 70, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 70 हो गया। तो और कितना बच गया 180 में? 2 180 बताए थे, एक तो तीनों को जोड़ने पर 180 और नहीं तो जहाँ चांद बनेगा वहाँ 180। तो यहाँ मान लीजिए कि ऐसे था, पहले आगे बढ़ा दिए तो यहाँ से यहाँ चांद बना कि नहीं? चांद बना, तो दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ गए तो 70 रुपया है, और क रुपया चाहिए तो और चाहिए 110, तो हो जाएगा बाहर कोण कितना हो जाएगा 110। इसे बहिष कोण यानी बाह्य कोण कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। बाह्य माने एक्सटर्नल एंगल। आपको समझ में आया? लेकिन हम आपको ये नहीं बताना चाहते हैं। क्वेश्चन जानते हो क्या बताना चाहते हैं? एक लॉजिक है इसमें, बहुत अच्छा लॉजिक है। जो बाहर वाला कोण होता है ना, ठीक, वो सामने वाले दोनों कोणों को जोड़ दो उतना ही होता है। क्या बोले हम? जो बाहर वाला कोण होता है ये वाला, ठीक, जितना भी होगा ये दोनों अंदर कोण, सामने वाला अंदर कोण को जोड़ोगे ना उसके बराबर होता है। या फिर ऐसे निकालो तब होता है ना, ऐसे 180 होता है, 70 है तो कितना हो गया 110, और नहीं तो ये दोनों को सामने वाला को जोड़ दोगे ना तो ये बाहर के बराबर होता है। कैसे जोड़ के देख लेते हैं, सिंपल। 70 और 40 जब जोड़िएगा ना तो आएगा 110। बताओ दोनों का जोड़िए बाहर आ रहा है कि नहीं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। चलिए ना, हम आपसे यही दे रहे हैं। मान लीजिए ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, हम बोल रहे हैं इसको आगे बढ़ा दे। बताइए बाहर वाला कितना होगा? तो आपको बताए थे अंदर वाले, सामने वाला जो अंदर वाले दो को जोड़ दो उतना ही होगा, तो 60 60 ये वाला 120 हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे जोड़ लो, सिंपल है। ऐसे था ना 60 60 60, एक लाइन पर चांद बना दो, और चांद होता है 180, यहाँ से यहाँ पूरा 180। तो मान लो इधर धीरे धीरे गए तो 60 को ले लिए, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है नहीं है, ठीक, और कौ घट रहा है, और घट रहा है 120 को, तो ऐसे भी 120 आ जाएगा। और नहीं तो सामने वाला दोनों कोण कितना होता है? बाह्य कोण के बराबर होता है। इधर भी कहीं भी खींच लीजिए, ऐसे चांद बना सकते हैं, इधर भी खींच के चांद बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ जो भी होगा इसके सामने वाला दोनों कोण, ये वाला और ये वाला का बराबर होता है। ठीक, समझ आया? अब बताइए, क्वेश्चन हम अगर ऐसे आपको दे दें, ठीक, ये वाला फिगर दे दें, यहाँ डाल दें हम 140 डिग्री, ठीक, यहाँ डाल दें हम आपको 40 डिग्री, ठीक, और यहाँ डाल दें हम आपको मान लीजिए कि 40 70 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ दे यहाँ क्या होगा? तो 2-3 तरीका है। एक तो तीनों कोणों को मिलाओगे तो 180 होगा, तो ये 70 है, ये 40 है, कितना हो गया 110, ठीक, और को घट रहा है 70 को, ऐसे भी ये हो गया, ठीक, ये 70 आंसर आ गया। और नहीं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी होगा ये दोनों को जोड़ने पर होगा। तो 140 है ना, यहाँ पे 70 है तो और कौ घटा था 70 को ही ना, ताकि दोनों को जोड़े तो 140 आ जाए। तो ये आपको समझ में आया कि त्रिभुज के दोनों दो अंतःकोण उसके बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन कहाँ पे था? क्वेश्चन यहाँ भुला गए हम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम बढ़ा दिए, एक भुजा को काके यही भुजा को हम आगे बढ़ाया जाए, तो बहिष्कोण, या बहिष्कोण माने बाहर का कोण, ठीक है, अभिमुख, अभिमुख माने बाहर के कोण का, मुख माने सामने वाला, अभिमुख माने इसी कोण के सामने वाला कोण, इसी कोण के सामने वाला का अंदर वाला कोण, अंतःकोण माने क्या होता है? अंदर का कोण डैश के बराबर होता है। तो सुनो ध्यान से, बाह्य कोण अंदर के कोणों का जोड़ने पर ना बराबर होगा, ये दोनों को जोड़ने पर तो योग के बराबर होगा। यहाँ योग के बराबर होता है छोटा है, तो ऑप्शन में क्या हो जाता है? योग के बराबर होता है। यानी दोनों अंदर के कोणों को जोड़ोगे तब ना, तो जोड़ को योग कहते हैं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में B और C पर, चलिए ये भी सेम है, वैसे ही ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन समझने की आदत डालिए बाबू। किसी त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में B और C पर बने बहिष्कोण। अब कह रहा है कि इसको बढ़ा दीजिए B पर बाहर का कोण। जब भी बहिष्कोण आएगा माने बाहर का कोण, B और C पर भी बाहर का कोण बना है। बाहर कोण 100 डिग्री है, 100 डिग्री और 100 डिग्री है। तो बोल रहा है कि एंगल BAC, जब भी बीच वाला को एंगल कहते हैं, तो BAC माने ये पूछा गया, बीच में ही ना रहा है, ये निकालने की बात किया जा रहा है। सिंपल है, क्या सिंपल है? यहाँ देखिए, एक चांद बनाइए, तो चांद बनेगा तो चांद पर 180 डिग्री का बनता है, यहाँ से यहाँ 100 तक कौ घट रहा है,
80 को घट रहा है, समझ आए। यहाँ भी एक चांद बनाइए, ये भी कितना हो गया 80 डिग्री। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो 2 को तो पता हो गया, 80 और 80 कितना हो गया 160, और कब को घट रहा है 180 बनाने के लिए 20 को घट रहा है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, सिंपल। यहाँ देखिए उसके बाद से एक त्रिभुज के कोण, फिर वही बात अनुपात में दिया है ना, डरिए मत, चलिए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज कितना है 2, अनुपात जहां भी रहेगा x मानेंगे, ठीक है। एक है 3 और एक है 4, सेम क्वेश्चन उतार दिए हैं क्या जी 2 3 4 है, नहीं सेम नहीं है, ठीक है। किसी त्रिभुज के अंदर कोण यानी कि कोण दे दिए हैं यहाँ पे 2 3 4, ठीक, और कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, बाद में, पहले ये पता कर लें कि ये क डिग्री है। ये तो डुप्लीकेट वाला कोण दिया, ये बेवकूफ़ बना है। तो तीनों को जोड़ते हैं 180 आ जाएगा। 2x + 3x + 4x = 180 मेरा आएगा जबरदस्ती। 3 2 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x = 180, 9 दूना 18, x बराबर आ गया 20। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 20 भर दो, 20 दूना ये 40 डिग्री हो गया, यहाँ भर दो 20, 20 दिया ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। इसको भी हटाओ, x को 20 भरो, 20 चौका 80 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़ा कोण, यही ना बोला है, सबसे छोटा सबसे बड़ा सबसे छोटा कोणों को योगफल निकालिए, माने छोटका बड़का को जोड़ दीजिए। तो यहाँ 80 और 40 कितना होगा, दोनों को जोड़ोगे तो 80 40 होता है 120 डिग्री। ऑप्शन में देखो तो 120 दिया है, यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। त्रिभुज के कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं 3। त्रिभुज में न्यून कोण है, 90 से कम नहीं है, नहीं तो क्या रहता ऐसे, ये 90 से कम है ना, नहीं तो ये क्या रहता ऐसे, ये सीधा रहता है, एकदम सीधा रहता तो 90 होता। तो 3 कोण 90 से कम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कहते हैं कि इस कोणों को, जो भी यहाँ कोण दिया गया है, इसको आरोही क्रम में समझाओ, यानी मतलब सजाओ। आरोही और अवरोही क्या होता है समझिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े हैं, ठीक है। तो असेंडिंग को कहते हैं आरोही। अब हिंदी में समझा रहे हैं आरोही, किसी को बुलाते हो आ तो उन आपके नज़दीक आता है ना आरोही, ठीक है। तो जब कोई संख्या बढ़ते क्रम में लिखा है, माने जब भी वो आएगा तो आपके आगे ही ना बढ़ रहा है, तो आगे वो बढ़ते जाएगा। जब तुम उसको बुलाते हो किसी को आरोही तो आगे बढ़ता है, तो ये भी संख्या बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जो बढ़ते क्रम में लिखा हो उसी को कहते हैं आरोही। तो देखो तो बढ़ते क्रम में 20, 20 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 40, ये आपका हो जाएगा। ये नहीं होगा, 30 है, 30 से छोटा हो गया है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये वाला उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ और आप ही तो बोल रहे थे ना कि ज्योमेट्री पढ़ाइए, तो ज्योमेट्री तो आपको 100% समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद वाले वीडियो नहीं, इसी वीडियो में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने को जान जाते हैं। अब ये मत कहिएगा सर क्षेत्रफल हमको नहीं आएगा, हम समझ नहीं पाएंगे। मैं हूं ना, जब तक हम हैं ना बाबू, एक एक वर्ड मैथमेटिक्स का आपके दिमाग में सेट कर, बिना देर किए हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये ज्योमेट्री का थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा है, ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान है। ज्योमेट्री में अभी और टॉपिक बाकी है, सर्कल पढ़ना है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है यानी कि चतुर्भुज पढ़ना है, ठीक है, सम चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, चतुर्भुज पढ़ना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है उसमें क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगॉन पढ़ना है, बहुभुज पढ़ना है, ठीक है। 3 टॉपिक पढ़ना है, यानी कि ये वीडियो एक हो गया, इसके बाद वाले में एक वीडियो और आएगा या 2 वीडियो आएगा, और उसमें पूरा का पूरा आपका जो आप बार बार का ना ज्योमेट्री पढ़ाइए बाबू, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उससे हट के कुछ नहीं आएगा। एग्ज़ाम का प्लानिंग एक वीडियो आएगा, जिसमें एग्ज़ाम का प्लानिंग कल नहीं परसों अपलोड होने वाला है, ठीक है। संडे को हम लोग देखेंगे और उस अपलोड वीडियो में ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या आपका अच्छा स्कोर रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं मैथमेटिक्स का पूरा 100% जिम्मेदारी लेकर के ये शपथ लेता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में 25 में 25 अगर आपका नहीं है, अगर तो खूब कम आएगा तो 23 तक आ सकता है, यानी पूरा आप अच्छा से बनाएंगे। एक के क्वेश्चन को बस गौर से देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए पूरी टीम जान झोंक चुकी है, ठीक है। और उसके बाद से आज अभी आप समय, अभी तो खैर अब वीडियो बाद में अपलोड हो रहा है, लेकिन ये वीडियो आपको रात को 2 बजे बन रहा है, यानी कि बहुत रात हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी जग करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। पता है क्यों? ताकि आपका एक सरकारी कॉलेज में सीट हासिल हो सके, ताकि हमको भी खुशी होगी ना जब आप कमेंट कीजिएगा सर इस बार, हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि सर इस बार हम देखिएगा सरकारी सीट हासिल करके हम कमेंट जरूर करेंगे आपके वीडियो पर कि सर मैंने एक सरकारी कॉलेज हासिल कर लिया है, ठीक है। इससे हमको मतलब बहुत सुकून मिलेगा, मतलब आत्मा की तृप्ति बोलते हैं ना, दिल को करार आएगा। यहाँ देखिए
इस क्वेश्चन को देखिए तो आप बताइए त्रिभुज के, ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो ये तो 90 डिग्री होगा, बाकी सब एक सौ कुछ दिया उसे हमको क्या मतलब है, क्या बोला, समकोण त्रिभुज। कह रहा है x का मान निकाले, हम जानते हैं कि तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, जोड़ दे रहे हैं 2x + 90 + 3x, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, जोड़ ले रहे हैं, एक जात को एक जगह जोड़िए, 3 और 2 5x + 90 = 180, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा ये 90, 5 पे बराबर हो जाएगा आपका 90, 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5, इसमें से 5 को कट गया ना, 4 को बचा, और 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 55 40, x बराबर 18 डिग्री, x बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री, डी आंसर। और हाँ एक कमेंट और याद आया हमको, आप किए थे कि सर स्क्वायर वगैरह के बारे में बताइए, रूट वगैरह के बारे में, आप एक क्वेश्चन हमको दिखा दीजिए किस साल पूछा गया, ये स्क्वायर रूट इसमें नहीं पूछता है बाबू, ठीक है, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, इसमें नहीं पूछता है डीएलएड में, हाँ आपको सीटेट में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग सीटेट निकाले थे तो उस वक्त ये सब पूछा जा रहा था, ठीक है, चाहे बीपीएससी वाला जो निकाले थे उसमें पूछा जा रहा था, तो उसमें पूछा जाता है, तो अभी तो आप सीटेट में, अभी तो आप डीएलएड कर रहे हैं ना, डीएलएड आप कीजिए, उसके बाद सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, बीटेट का एग्जाम दीजिएगा और इसमें क्वालिफाई हो जाएगा तो बीपीएससी में बैठेगा, उसके बाद बीपीएससी आपसे क्रैक होगा तो एक टीचर के रूप में आप बहुत ही बढ़िया टीचर एक बीपीएससी के थ्रू आइएगा, एकदम कॉन्फिडेंस, एकदम एक्सपीरियंस वाला टीचर बन के आइएगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए मेहनत नहीं लगता है यार, उतना क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है, ठीक है, आपका भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए 18 वाला ये हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 नंबर, ठीक है, आप बताइए एक लाइन है और एक लाइन पर बना है चांद, और गली में आज चांद निकला तो चांद बनता है 180 डिग्री का, तो जोड़ लीजिए सबको, y + 100 + x, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए x और y, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y + x = 180 - 100 हो जाएगा, y + x चाहे x + y अच्छा लगता है लिखने में, घटाइएगा तो 80 डिग्री हो जाएगा। आपको ऑप्शन में कहीं दिया है x + y = 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, सिंपल। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताए थे, जब भी बाहर का कोण देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि आप त्रिभुज में यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर कहते हैं, पता है आप क्या सोचते हैं कि हम जितना है ना, एगो ऊपर वाला मेरे सामने, ऊपर वाला और नीचे दोनों को मिला दिया जाए ना तो मेरे बराबर आ जाएगा, तो यानी 130 किसके बराबर, इसमें का ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला इधर वाला मिला दे तो बराबर है, तो यही बोला है कि x का मान निकाले, तो मिलाओ ना, यहाँ 48 अब प्लस x दोनों को मिलाएंगे ना तो किसके बराबर आता है, इस बड़ा वाले के बराबर आता है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर 130 - 48, x बराबर हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा, कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा, हो जाएगा सॉरी 12 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8, 82 डिग्रीज, यानी कि 82 डिग्री हो जाएगा, यानी डी इज अ राइट आंसर। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए ये भी लगे हाथों देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, कुछ नहीं तो पहले समकोण बना लें, चलो 90 डिग्री हो गया, एक लाइन पढ़ो बना ले, एक न्यून कोण, कोई भी एगो 90 डिग्री, दोनों तो 90 से कम है ना, है 90 से सीधा 90 होता है, ये तो बहुत कम है, ठीक है, एक न्यून कोण मान लो 63 डिग्री है, पूछ रहा है कि दूसरा न्यून कोण क्या होगा, आपको तो अभी बताए थे, त्रिभुज के तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, 2 को पता है, कब घट रहा है वो लिख दीजिए ना, यानी कि 90 + 63, आई पते ना है कितना होगा, लेकिन जो भी होगा तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180, ये दोनों को, इसका मान निकालना है कि यहाँ क्या भरेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 और 9 कितना 15 होता है, प्लस में डब्बा बराबर में 180, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस, जिसका मान निकालते हैं ना उसको अलग करते हैं, अकेले करते हैं, ठीक है, 153। ठीक, देखो मैथमेटिक्स हम लोग को ना ज़िंदगी जीना भी सिखा देता है, कहता है कि अगर आपको वैल्यू अपना बनाना है ना, आपका वैल्यू निकालना है ना, तो झुंड में रहना छोड़ दो, अलग रहने की आदत डाल लो, ठीक है। यहाँ देखो 10 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 5 जाएगा 2, 27 आपका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं ये ना, ये थोड़ा अलग हम क्वेश्चन आपको दिए हैं, पता है क्यों, ये हम देखें कि हर साल पूछ देता है, एक बार जहर पुदीना की तरह क्वेश्चन पूछ देता है, समझ में नहीं आता, ये दुका दुका पूछ दिया है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि सभी समकोण, माने ये छोटा बड़ा ये भी एक समकोण है, बड़का एक समकोण है, तो कह रहा है कि सभी समकोण बराबर होते हैं, भाई बराबर नहीं, समकोण माने ये भी 90 डिग्री, कितनों बड़का समकोण बना ले ये 90 डिग्री होता है, इससे क्या कहते हैं भाई, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इसे किस रूप में कहा जाता है? क्या यह प्रमाणित साबित किया जाता है? ये कहाँ साबित किया जाता है? ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। देखो, ज्यामिति में जो चीज़ें हमें हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे जितना भी समकोण होता है वो सब क्या होता है? सब 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? सब 90 डिग्री का। तो जो चीज़ें हमेशा के लिए फिक्स है, जिसे साबित वगैरह नहीं करे, हमेशा के लिए फिक्स हो, उसे हम लोग कहते हैं अभिधारणा। क्या कहते हैं? अभिधारणा। याद हुआ? जो उसको प्रूफ वगैरह नहीं करना पड़े उसे क्या अभिधारणा। या एक और तरीका, इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। एक और तरीका, ज्यामिति में जितना भी फिक्स चीज़, ज्यामिति जो हमें पढ़ रहे हैं ना, ज्यामिति की हर चीज़ें अभिधारणा है। इसे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। लेकिन अभिगृहित किसे कहते हैं? अभिगृहित किसे कहते हैं? तो सुनो ध्यान से। जैसे उसमें क्या होता है कि किसी भी समान के बारे में बताया जाता है। जैसे हम बोलें कि अगर दो बराबर समान हैं, ठीक, अगर इसमें हम बराबर चीज जोड़ दें, समझिए, ये अपने से बनाया जाता है किसी भी समान में, तो आंसर भी बराबर आता है। तो ये तो बात सही है ना? बराबर में बराबर जोड़िएगा तो बराबर ना आंसर आता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग अभिगृहित, यानी कि अपने से किसी वस्तु के बारे में बताना। ठीक है, अभिगृहित कहलाता है। और अभिधारणा ज्यामितीय है, ज्यामितीय होता है, जो कि ज्यामिति में क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये आपको समझ में आएगा। कभी डीपली इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो हम बता देंगे, इसमें कुछ खास नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा और आपके लिए ऐसा लग रहा हो मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर्स तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर एक दोस्त के पास, भाई भतीजा जितना भी है, आपकी वाली, घर वाली, बाहर वाली, सब के पास भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा भी, ताकि अपना फैमिली बहुत बड़ा हो सके। और उसके बाद से आपके लिए, आपको टीचर बनते हुए हम लोग देखना चाहते हैं अपने आँखों के सामने, अपने नज़रों के सामने। तो आप ज़रूर बनेंगे। पहले हम लोग डीएलएड में एक सरकारी सीट हासिल तो कर ले। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक, नहीं, इसी ज्योमेट्री के सेकेंड वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।